कश्मीर के रक्षक। बहुत समय पहले कश्मीर की हरी भरी वादियों में गुलबर्ग नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बड़े ही मिलनसार और खुशमिजाज थे। गांव के बीचों बीच बहती थी एक प्यारी सी नदी, झिलम, जो वादियों को चूमती हुई बहती थी। गुलबर्ग गांव में रियाज और टोनी नाम के दो खास दोस्त रहते थे। रियाज एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था और टोनी था उसका प्यारा सा सफेद खरगोश। दोनों हर समय साथ रहते। स्कूल जाना हो, बर्फ में खेलना हो या सेब के बागों में दौड़ लगानी हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि गुलमर्ग पहाड़ पर कुछ अजीब सा हो रहा है। बर्फ पिघलने लगी थी और जादुई रंगों की रोशनी रात में चमक रही थी। बुजुर्ग कहते थे कि यह पहाड़ों का कोई रहस्य है जिसे कभी भी हल नहीं किया जा सका। रियाज और टोनी ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। टोपी, दस्ताने और गर्म जैकेट पहनकर उन्होंने अपना छोटा सा बैकपैक तैयार किया। कुछ रोटी, पनीर और गर्म चाय की थैली साथ में ली और चल पड़े। रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ सफेद बर्फ से ढके देवदार के पेड़ थे। बर्फ में खेलते याक और हवा में तैरती रंगीन पतंगें भी दिख रही थीं। रियाज ने टोनी से कहा, देखना टोनी, हम इस रहस्य को सुलझाकर गांव के हीरो बन जाएंगे। चलते चलते शाम हो गई। बर्फीली हवा चलने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, कूं कूं। रियाज डर तो गया, लेकिन टोनी बहादुरी से आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे निकला एक छोटा प्यारा भूरा भालू। लेकिन यह भालू कोई साधारण भालू नहीं था। वह एक चमकदार नीली टोपी पहने था और उसकी आंखें चमचमा रही थीं। भालू ने खुद को परिचय दिया, मैं हूँ बम्बू, जादुई भालू। मैं गुलमर्ग का रक्षक हूँ। बम्बू ने बताया कि गुलमर्ग पहाड़ के नीचे एक प्राचीन क्रिस्टल है। यह क्रिस्टल कश्मीर की वादियों को सुंदर और समृद्ध बनाता है। बम्बू ने आगे बताया कि कुछ शरारती बर्फानी गॉब्लिन क्रिस्टल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वादी का संतुलन बिगड़ने लगा है। रियाज ने झट से कहा, हम आपकी मदद करेंगे बम्बू भाई। बम्बू खुश हो गया। वह उन्हें एक गुप्त रास्ते से ले गया जो सीधे पहाड़ के भीतर जाता था। रास्ते में तीन मुश्किलें थीं। पहली मुश्किल थी बर्फ की भूल भुलैया, जहां हर रास्ता एक जैसा दिखता था। दूसरी मुश्किल थी बर्फ के राक्षसों की घाटी, जहां बर्फ के छोटे छोटे राक्षस इंतजार कर रहे थे। तीसरी और आखिरी मुश्किल थी क्रिस्टल की गुफा, जहां आखिरी मुकाबला होना था। रियाज ने अपनी चतुराई से बर्फ की भूल भुलैया में टोनी के पंजों के निशान देखे और सही रास्ता ढूंढ निकाला। घाटी में टोनी ने फुर्ती से दौड़ते हुए राक्षसों का ध्यान भटका दिया और रियाज चुपके से आगे बढ़ गया। आखिरकार वे क्रिस्टल गुफा पहुंचे। वहां एक बड़ा बर्फानी गॉब्लिन बैठा था जो क्रिस्टल को अपने कब्जे में लेना चाहता था। रियाज ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी चाय का थैला खोला और गरम चाय हवा में छिड़क दी। जैसे ही भाप फैली, गॉब्लिन डरकर भाग गया, क्योंकि वह सिर्फ ठंड में रह सकता था। बम्बू ने खुशी से नाचते हुए कहा, तुम दोनों ने कश्मीर को बचा लिया। रियाज और टोनी ने मिलकर क्रिस्टल को उसकी जगह पर सही किया। अचानक पूरी वादी में जादुई रोशनी फैल गई। सेब के बागों में बाहर आ गई, नदियां और साफ बहने लगीं और पहाड़ों पर इंद्रधनुष छा गया। जब वे गांव लौटे तो सबने उनका भव्य स्वागत किया। रियाज और टोनी अब गुलबर्ग गांव के छोटे हीरो बन चुके थे। बुजुर्गों ने उनके लिए एक बड़ा दावत रखा, जिसमें सेब की खीर, रोटियां और गर्म कश्मीरी चाय परोसी गई।
रियाज, टोनी और बम्बू ने मिलकर एक नया क्लब बनाया, वादी के रक्षक। यह क्लब हमेशा कश्मीर की सुंदरता की रक्षा करने का वादा करता था।